सरस्वती माता की जय। श्री सरस्वती जयंती बसंत पंचमी महापर्व की जय। हमारे समग्र भारतवर्ष में भगवती बाग देवता ब्रह्म विद्या सरस्वती जी का पूजन किया जाता है और सरस्वती के प्रतीक जो ग्रंथ हैं, लेखनी आदि है, उनका पूजन भी किया जाता है। ध्यान से सुनिए, वाद्य यंत्रों का भी पूजन किया जाता है। वीणा, मुर्ज, मृदंग, बांसुरी आदि जो वाद्य हैं वो भी भगवती सरस्वती का ही स्वरूप हैं, इसलिए वाद्य यंत्रों का भी पूजन होता है, ग्रंथों का भी पूजन होता है, सरस्वती शयन भी होता है। सरस्वती शयन जानते हैं? ऊंचे आसन पर अपने ग्रंथों को, पठनीय ग्रंथों को रखते हैं, विधिवत उनका पूजन करते हैं, फिर उनको शयन करा देते, उसको सरस्वती शयन कहते हैं। तो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 3 दिन तक पुस्तक नहीं खोलते। सबको छुट्टी है हमारे यहाँ। हाँ, ग्रंथों को भी छुट्टी दी गई है कि तुम 3 दिन आराम से मस्त होकर विश्राम करो। प्राचीन परंपरा यह रही है, पूज्य हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी बताते थे कि काशी में सरस्वती शयन के अवसर पर आचार्य जन छात्रों का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके शास्त्रार्थ कराते थे। 2-3 दिन तक कुछ बिना पुस्तक के और किसी एक विषय को लेकर शास्त्रार्थ पंडितों में होता था। और इन 3 दिनों तक अनेक साधक निरंतर सारस्वत मंत्रों का जप, होम आदि किया करते थे। 3 दिन तक भगवती सरस्वती की उपासना करते और जैसे पूजन करके उनको शयन कराया जाता है, ऐसे ही फिर उनको जगाया जाता है और फिर अष्टमी को अनध्याय फिर आ जाता है, नवमी से फिर नया पाठ चलता है। ऐसी परंपरा है। और एक विलक्षण संयोग की बात है स्वामी जी, जैसे रामचरितमानस का प्राकट्य संवत 1631 में रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ, उसी प्रकार इसी संवत के लगभग, संवत 1631 के लगभग ही बसंत पंचमी की पवित्र तिथि पर मूल ग्रंथ श्री भक्तमाल जी का प्राकट्य हुआ। नाभाजी महाराज ने जो भक्तमाल ग्रंथ का जो मूल स्वरूप है, छप्पे छंद वाला, उस मूल स्वरूप को आज ही लिखना आरंभ किया। भक्तमाल जयंती भी, भक्तमाल की 2 जयंती मनाई जाती है, एक बसंत पंचमी और एक फाल्गुन कृष्ण सप्तमी। क्योंकि फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को टीका पूर्ण हुई प्रियादासी की भक्ति रसबोधनी, और टीका पूर्ण हुई तभी ग्रंथ पूरा हुआ, ऐसा माना गया। इसलिए फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को भी भक्तमाल जयंती मनाई जाती है। कल आप लोगों से ही पूछा गया था कि कलयुग के भक्तों में आप किस